धुला हुआ है। गोपांगनाएं जब भगवान चोरी करने जाते हैं तो जिस घर में चोरी करने जाते उसके बराबर वाला जो पड़ोसी का घर है वो तो अपने खिड़की दरवाजे खोल के रख देता कि भगवान हमारे यहाँ भी चोरी करने आए। जैसे आपके पड़ोस में की चोरी हो जाए तो आप अपने खिड़की दरवाजे थोड़ा ठीक ठाक कराते हो, अगर टूटे हुए हों कारपेंटर बुला करके उन्हें ठीक ठाक कराते ताकि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। लेकिन जितनी भी गोपियां हैं अपने खिड़की दरवाजे खोल देती हैं, किस लिए? ताकि भगवान हमारे यहाँ भी आए और हमारा भी मक्खन चुराएं। और मक्खन क्या था? भक्तों का जो भाव भरा दिल था वही मक्खन था। इसलिए गोपांगनाएं कहते हैं भगवान से कि जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। ओ जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जब से सुनी कान्हा बैरन मुरलिया, 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 सुध बुध भूली में हो गई बाबरिया, सुध बुध भूली में हो गई बाबरिया, सुध बुध भूली में हो गई बाबरिया, सुध बुध भूली में हो गई बाबरिया। वो जरा फिर से वो तान सुना दे, जरा फिर से वो तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, हाँ तुझे हम माखन देंगे। वो जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। सेवा करते हुए वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा। तो वृंदावन में क्या करना है? जरा एक झलक दिखला दे, जरा एक झलक दिखला दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। ओ जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, हाँ तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, हाँ तुझे हम माखन देंगे। तेरे दरस के लाखों दीवाने, तेरे दरस के लाखों दीवाने। देखो सब लोग बोलो भैया, देर तो नहीं हो रही।
रही है? घर जाने की जल्दी हो रही है भैया। देखो, एक होता है नारद पद्धति, एक होता है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति जब कथा कही जाए तो बड़े ध्यान से कथा सुनना है। और नारद पद्धति का जब कीर्तन होता है तो मस्ती में झूम झूम कीर्तन करना है। और भगवान कहाँ मिलते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बैठकर गाते हैं। आप लोग गाओगे तभी तो ठाकुर जी आएंगे। जब जरा मस्ती में उठा के हाथ, हरि दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। तेरे दर्श के लाखों दीवाने और दर पे खड़े हैं दर्शन को चाहते हो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी की ओर देखो और ऐसे हाथ करो जरा और बोलो क्या? जरा आकर दर्श दिखा दे, ओ जरा आकर दर्श दिखा दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। राधा रानी सरकार की पे सब जग नाचे, तेरी मुरलिया पे सब जग नाचे, तेरी मुरलिया पे सब जग नाचे, तेरी मुरलिया पे सब जग नाचे। गोपियों के तुम नाच पे नाचे, गोपियों के तुम नाच पे नाचे, गोपियों के तुम नाच पे नाचे, गोपियों के तुम नाच पे नाचे। ओ जरा नाच के हमको दिखा दे, जरा नाच के हमको दिखा दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम राधे राधे।
जरा एक झलक दिखला दे पापा, जरा एक झलक दिखला दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। माखन क्या था? भक्तों का जो भाव भरा दिल है वही तुझे हम दिल है? क्या देंगे अपना? तुझे हम दिल देंगे। और जितनों को दे रखा उनका क्या होगा भाई? भाई परिवार को दे रखा, बच्चों को दे रखा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को दे रखा, उनका क्या होगा भाई? लेकिन चलो ठाकुर जी सामने झूठ भी बोल लो, ठाकुर जी को झूठ भी प्रिय देंगे। हाँ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम। तो ठाकुर जी ने क्या चुराया है? मक्खन चुराया है। मक्खन क्या है? भक्तों का जो भाव भरा दिल है वही माखन है। और ठाकुर जी ने सबका दिल चुराया है। दिल चुराया तभी तो अपने घर के सारे काम धाम छोड़कर यहाँ पे आते हो, क्योंकि ठाकुर जी ने सबका दिल चुराया। क्योंकि ठाकुर जी कथा है ही इतनी प्यारी, जो एक बार सुने वो दीवाना बन जाता है, फिर वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता भाई। फिर जब घर में 10 काम पड़े सबको छोड़कर चल पड़ता है, क्योंकि मुझे कथा सुननी है, मेरी कथा छूट न जाए, क्योंकि बड़े भाग्य से कथा मिलती है। कि तेरे दरस के लाखों दीवाने, तेरे दरस के लाखों दीवाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। और जरा आकर दर्श दिखा दे हो, जरा आकर दर्श दिखा दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम दिल भी देंगे, तुझे हम संसार वाले को दिल देंगे, ठाकुर जी दिल देंगे। तो भगवान ने मक्खन चुराया है। आगे कथा आती है गोवर्धन की कथा। तो गोवर्धन की कथा ज्यादा लंबी के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तब घड़ी की सुइयां ठीक 5:29 30-60 बजाती है, पता ही नहीं चलता है। तो गोवर्धन कथा का आध्यात्मिक पक्ष श्रवण करते हैं। गोवर्धन क्या है? गो माने होता है इंद्रियां, और वर्धन माने वृद्धि करने वाला। आपने देखा जब दुनिया में कोई बालक आता है तो कितना, मात्र आधा फीट का बालक होता है, और वही बालक आज 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का बन जाता है। तो उसकी वृद्धि करने वाला कौन? 8 पांव की वृद्धि करने वाला कौन? वो परमात्मा है गोवर्धन। गोवर्धन इंद्रियां और वर्धन वृद्धि करने वाला। और देखो आपने देखा होगा गोवर्धन, भगवान ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उठाया है। तो गिरिराज पर्वत का ये शरीर ही गिरिराज पर्वत है, और इसे भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर उठा रखा है। और जब तक कन्नी उंगली भगवान की लगी हुई है तब तक पर्वत उठा हुआ है, सारे काम कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और जिस दिन कन्नी उंगली हटा देंगे तो फिर ये कोई नहीं उठ नहीं पाएगा। फिर इसे उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, 2 आगे और 2 पीछे, और वो भी इसे घर में रखेंगे। कहाँ छोड़ के आएंगे? वहीं छोड़ के आएंगे जहां आप उनको छोड़ के आए, अपने पितरों को जहां छोड़ के आए वहीं छोड़ के आएंगे। तो गोवर्धन क्या है? ये जो हमारा शरीर ही गोवर्धन है, और इसमें जो कन्नी उंगली लगी है, अर्थात भगवान की जो उंगली लगी, उस परमात्मा ध्यान करते हुए जीवन जीना है, काम सारे करने हैं, और ठाकुर जी को भी देखते रहना है। दिल में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। ठाकुर जी को पूछते रहा, रोड ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, जगह कम तो नहीं है, 2000 रिश्तेदारों को हटाओ यहाँ से। दिल में तो रिश्तेदार बसे हुए, घर वाले बसे, परिवार बसा हुआ, तो प्रभु हटाने तो बता दो कोई जगह अगर कम है तो ठाकुर जी का दर्शन करना है। यही गोवर्धन की लीला का सार है। तो आइए आज गोवर्धन भगवान की झांकी भी आपके मन मध्य में
पधार रही है। आइए बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान को प्रणाम करेंगे। और आज आप सबने क्या करना है, गोवर्धन भगवान को भोग भी लगाना है। क्या करना है, भोग भी लगाना है। एक बार बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो भैया। गोवर्धन भगवान को जल्दी लेके आओ, समय कम है और कम समय में ज्यादा काम करना है। ओ गिरिराज धरण हम हैं तेरी शरण, 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 हम हैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम हैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम हैं 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 तेरी शरण। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, पर्वत बड़ा भारी कि किसके ऊपर गिरना पड़े, थोड़ा साइड हो जाओ भैया, आराम से। बड़ा भारी पर्वत है भैया, आप उनको उठा रखे। जय हो। भगवान को पधार चुके हैं। अब आपने क्या करना है, उनको 56 भोग खिलाने। कितने भोग लाए हो घर से, बोलो हाँ जी। और सब चिंता में सब मिक्स हो चुका है। अब आप अपना जो प्रसाद पहचान नहीं पाओ, कौन सा मेरा कौन सा पड़ोसी का है, तो भगवान को भोग लगाना है। और भोग कैसे लगाना है बताओ। थोड़ा सा खिलाना भगवान को, इतना सा करी है, छोटे से है ना, इतना सारा नहीं खिलाना, थोड़ा सा खिलाना है ना। और जो भी आपको पत्र पुष्प दक्षिणा चढ़ानी है अपना हाथ में लिए रखें। ये नहीं कि वहीं पर पर्स खोल रहे फिर उसमें से अलग अलग तय मार करके टाइम मत लगाना, भोग लगाते रहो और भगवान को और अपने स्थान में बैठते रहना है। और सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे जो आदरणीय श्रीमती अंजू राणा जी, आदरणीय श्री विनोद राणा जी, श्रीमती राजकुमारी राणा जी, जिन्होंने ये भूमि इस ज्ञान के हेतु दी है, तो सबसे पहले उनसे निवेदन है आकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। श्रीमती अंजू राणा जी, श्रीमती राजकुमारी राणा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो, आदरणीय श्री विनोद राणा जी, सबसे पहले। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कविता साही जी, जिनका भी इस कार्यक्रम में एक अहम रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। ठीक है, श्रीमती कविता साही जी, आपने कुछ आज अपनी कुछ सखियों के साथ यहाँ पधारी हैं, तो उनसे निवेदन है आइए ठाकुर जी को भोग लगाई। बड़े भाव से गाते हुए क्या, गिरिराज धरण हम हैं तेरी शरण, गिरिराज धरण हम हैं तेरी शरण, हम हैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम हैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम हैं तेरी। आप सभी जिन परिवारों की ओर से भोजन था, यजमान जो बने थे भोजन के लिए, वो भी आगे आ जाए। श्रीमती सुषमा थापा जी, आदरणीय श्री जय किशन जी और रचना राणा जी और जो परिवार के यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों को आप ठाकुर जी को भोग लगाना है बड़े भाव से। हो इसके मुंह में, हो इसके मुंह में, उठते रहे, हाँ, उठाएगा, ठाकुर जी को थोड़ा
तो चट्टा जो भी आपको चढ़ाती है चढ़ाते रहे और अपने स्थान पर बैठते रहे। जरा ताली सेवा करते हैं तो जय हो। चलो परिक्रमा देने चलो मेरे प्रेम पुजारी, हाँ चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। कल हटी पे मिल जावे ओ कल हटी में मिल जावे तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। कल हटी में मिल जाए ओ कल हटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। अगाड़ी कदम बढ़ाओ दान घाटी को निर्घो अगाड़ी कदम बढ़ाओ। कल हटी की छैया में भजन माधव के गाओ, कल हटी की छैया में भजन माधव के गाओ। मिले आनूर सुहाना ओ मिले आनूर सुहाना सुहानी बिल्कुल वाली। चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। कल हटी में मिल जाए ओ कल हटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। वृंदावन में हरि नाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल। कितने कोस की 84 कोस। और 84 कोस में कितने कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 84 कोस बराबर लगभग 252 किलोमीटर। लेकिन इतनी लंबी परिक्रमा करने का जो विधान है उसमें 1 महीना का समय चाहिए। हाथ खड़ा करना जरा, कौन कौन है वो सूरवीर? हम भी है जी। 1 2 3 4 5 6 हमने कहा जम्मा जी में भी तो 6.25 ये 6.25 बैठे।
हरीश पाटरा वाले। तो सवाल मतलब 6 बच्चों ने, 6 लोगों ने परिक्रमा की है। देखो आपको निवेदन है, देखो गोवर्धन जी जरूर जाना। अच्छा वृंदावन सब लोग गए ना, कौन कौन गए? मैं तो होंगे ही हूँ। भला कविता जी आप सबको लेके सब गए? मैं तो अभी बस खड़ी कर दूं, चलने वाले तो बना। देखो एक निवेदन है सबसे, देखो मैं तो कहता हूँ अपने जीवन में जो वृंदावन नहीं गया ना उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और देखो वृंदावन जरूर जाना है। यदि पैसे नहीं है उधार लेके जाना, जब पड़ोस से उधार लेना पड़े उधार लेके जाना। और उधार भी नहीं ले सकते, घर के बर्तन भांडे बेच के चलो वृंदावन। बस संतो वही होता छोटो गड़बा चलो ठीक है, लेकिन वृंदावन जरूर जाना। और आपको तो पता ही है हमारी जो कविता दीदी है जगह जगह यात्राएं कराती रहती है। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। कभी वैष्णव माता, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, अनेक यात्राएं हमारी बहन सबको करा चुकी है। और देखो कितना पुण्य कमाया है भाई। एक आदमी को आप तीर्थ यात्रा कराते हो तो कितना पुण्य मिलता है, लेकिन इतने सारों को कराए कितना पुण्य मिला है। तो बड़ा लाभ हमारी बहन कमा रही हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि कभी ना कभी जब भी मौका मिले, देखो जिंदगी में काम तो बहुत रहते, काम तो शमशान घाट तक तो चला जाएगा ना, तब तक काम समाप्त होने वाले नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले तो यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। और आप सबके पास बहन का नंबर हो गई, कविता जी का नंबर है ना सबके पास? नहीं है तो हमारी अंजू दीदी है, उनसे ले लेना। नंबर से ज्यादा तो ये है। और सबसे बड़ा तो गढ़ी के अंत में किससे पूछ लो वहां जाकर, वो टपकेश्वर के पास किससे पूछ लो हमारी बहन कविता साहित्य का मकान कौन सा है, बच्चा बता देगा। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और यात्रा पर कौन सी कहाँ की यात्रा पर नेपाल की यात्रा पर जा रही है, वैष्णो देवी है, काठमांडू, यहाँ तक रामेश्वरम, जगन्नाथ, इतनी यात्राएं करा चुके हैं। तो आपको भी जब भी मन हो जाने का तो फोन करके पूछ लो बहन, जहाँ की जाने का आपको मन हो कब जाओगे, और अपनी सीट बुक करा लो भैया। अभी से पहले 6 महीने पहले एडवांस बुक करा लो सीट, बताओ फायदा रहेगा। मार्च के लास्ट वीक में मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? मार्च के लास्ट वीक में, मतलब अप्रैल से शुरू होने से पहले। और लगभग मेरे 4-5 दिन का टूर रहेगा, 5-6 दिन का टूर है, 1 हफ्ते का टूर है लगभग। इसमें मथुरा वृंदावन, गोकुल जी, बरसाना वगैरह सब जहाँ पे सब घूमेंगे ना, जयपुर में घुमाएंगे, ठीक है, बालाजी वगैरह, पुष्कर बालाजी वगैरह, खाटू श्याम का टूर है। देखो तो जो भी जाना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं गए, मन बना लो। देखो एक बार मन बना लो कि हमने जाना है भाई, 1 हफ्ता निकाल के जाना है। घर के काम धाम तो बेस छोड़ के चले जाओ, छोड़ना पड़ता है घर, ये नहीं घर से चोंच बढ़ा के बैठे, ठीक है। तो घर छोड़ करके 1 हफ्ते का टूर मार्च में जा रहा है, तो आप लोग हो क्या हो, और बड़ा पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये महीना कुंभ स्नान का भी चल रहा है, तीर्थ यात्रों के दर्शन करना इसमें बड़ा शुभ रहता है, ठीक है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो, ठीक है। जबकि आपको तो केवल जाना है, सारी व्यवस्था बहन जी की है भाई। आपको तो खाने की व्यवस्था आपकी नहीं है, सारी व्यवस्था बहन जी के पास है। रहने की व्यवस्था आपकी नहीं, सारी व्यवस्था करके आपको तो मौज लेनी पड़ती है। इसलिए जरूर जाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार बोलो राधे राधे, बोलो गोवर्धन भगवान की। तो आइए आज कथा को ही विराम करते हुए कल हम लोग चलेंगे ठाकुर जी के विवाह उत्सव की ओर। एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा देखो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, सबके पास है। तो जो आज कथा की जो वीडियो है, कल की कथा को तो छोटी सी वीडियो डाल दी है, आज की कथा की कुछ वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पर डालना है, क्या डालोगे? हरि सेवा परिवार, क्या डालोगे? और हमारी कविता दी भी डांस करती मिल जाएगी आपको। हाँ देखो भगवान के नाचना आसान काम थोड़ी है। कविता दीदी इतना उत्साह लोगों को बढ़ाती है। देखो जिस शोभा यात्रा थी, कलश यात्रा, और इतने जोर से बुलंद आवाज, जबकि 3-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले सेम मुख से आई है। गला बैठा हुआ था, मैंने दीदी आपका गला बैठा हुआ है, लेकिन जिन शोभा यात्रा सबको राधे राधे, रास्ते में जो भी लोग मिले, जितने भी लोग मिले, सबको राधे राधे। तो ये उत्साह बढ़ाने वाली बात है, हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उत्साह तोड़ना घटाने बल्कि उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर हरि सेवा परिवार डालना है। क्या डालोगे? हरि सेवा परिवार। सबके पास है एंड्रॉइड फोन, जिनके पास नहीं अपने परिवार वाले को, तो हरि सेवा परिवार डालकर आपको हम बहुत सारी कथाओं के पीछे जो कथाएं भी अभी पिछले साल ही
शुरू किया वीडियो को बनाना, बच्चे बनाते हैं, यही डाल देते हैं। मैं तो डालकर मुझे आता नहीं था चलाना, ठीक है। और यूट्यूब पर हरी सेवा परिवार, वहाँ पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो हरी सेवा परिवार पर ये आज की जो कथा की वीडियो है, आप अपने चेहरा भी देख सकते हो। मैं यहाँ बैठी हुई थी और चेहरे का रंग बदल जाए, कैसे बैठी थी, भाव से बैठे हुए थे या गुस्से में बैठे हुए थे। तो इसलिए यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिलेगी। दूसरी बात, ठीक है, और कल यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह उत्सव रहे। क्या रहे कल? ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। तो कौन कौन शादी में चलने वाले हैं? सब चलोगे ना? बोलो। अच्छा, जो गहराती है वो कौन कौन है भैया, पहले बताओ। लड़की पक्ष वाले कौन कौन है? कोई नहीं आया। कन्यादान करना है भाई, कौन कौन करेगा? राधा जी का। तो लड़की क्या अकेली जाएगी?